नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। और आज हम हमारे ज़िला बाड़मेर से, राजस्थान से, हमारे संत दयालपुरी महाराज जी से बात करेंगे। और इनका भ्रमण करते हुए ये हरियाणा की तरफ आए और इनसे हम परिचय लेते हुए आप लोगों के बीच, और हम महाराज जी से आग्रह करेंगे परिचय देते हुए थोड़ा सा अपना प्रस्तुति दें। बम बम बोले बाबा। जय सेन जी महाराज की, जय मां नारायणी की। मैं संत दयालपुरी बाड़मेर से, मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हरियाणा आने का अवसर प्राप्त हुआ। बोले बाबा की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। जय सेन जी महाराज, जय मां नारायणी माता की। मैं सेन संत दयालपुरी, मैं आप सभी को ये अवगत करवाना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 2019 के अंदर एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश के तहत मेरा आश्रम हटा दिया गया था। 2019 से लेके पिछले विधानसभा चुनाव तक मैंने राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के करीब करीब सभी MP MLA से न्याय की गुहार की, लेकिन मुझे किसी ने भी कोई न्याय नहीं दिलवाया। मैं समाज के राजनीति से जुड़े बंधुओं के पास गया जो समाज की राजनीति के अंदर उच्च पदों पे थे, लेकिन वो भी मुझे न्याय नहीं दिलवा सके। कांग्रेस की सरकार से मुझे बड़ा न्याय था, न्याय की उम्मीद थी, लेकिन मुझे न्याय प्रदान नहीं हुआ। उसके बाद में सरकार चेंज हुई और राजस्थान में भाजपा की सरकार आई। मैं राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार के अंदर हमारे समाज के जितने भी नुमाइंदे हैं जो सभी पदों पे आसीन हो चुके हैं, उन सभी महानुभावों से ये विनती करूंगा कि आपकी सरकार बनी है, उस समय आपने ये कहा था कि हमारी सरकार नहीं है, अब आपकी सरकार पूर्ण बहुमत से राजस्थान में है, तो मुझे आप उस वृद्धा आश्रम के मामले में न्याय प्रदान करावें। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर जो राजस्थान के काफ़ी हम देखते हैं, जैसे पूर्व केस कला बोर्ड के चेयरमैन मोहन जी मोरवाल, अभी जो कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य मंत्री का जो दर्जा था आदरणीय महेंद्र गहलोत जी, जो काफ़ी अशोक गहलोत जी के क्लोज बताए गए हैं, वैसे अशोक शर्मा जी नारायणी माता महासभा के अध्यक्ष हैं, सुनील जी गहलोत, या ऐसे चर्चित काफ़ी जो चेहरे हैं जो सैन्य समाज के वहाँ धुरंधर हैं, जो काफ़ी जो संख्या में अब की बार सैन्य समाज को बीजेपी को वोट बैंक दिया और उसके हर जगह उसके साथ खड़े रहे। परंतु जो अन्याय हुआ, आप वसुंधरा राजे की सरकार में बता रहे हैं कि वहाँ पर आपको 2 बीघे जमीन जो सीनियर सिटीजन के उसके लिए अलाट की गई थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट के तहत वो आपके आश्रम को तहस नहस कर दिया। और बताया जाता है कि भाई आपने 40-50 लाख का नुकसान हो गया, काफ़ी लगे, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण। और हमारे समाज के जो लोग भाई उनके संज्ञान में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद एक संतों के साथ एक अपमान की बात है। क्या समाज का उत्थान की अपेक्षा करेंगे हम उन लोगों से कि राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक के नाम पर ये तो खेल है, फिर उन लोगों ने आपको सहयोग करना चाहिए था। और हम आग्रह करना चाहते हैं कि फिर से जैसे भाजपा की सरकार अभी लोगों ने पूरा तन मन धन से सहयोग दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आश्रम की आपको वो जगह और वहां पर सरकार बनवा के दे, तभी उनको हम उस अपमान का बदला महसूस करेंगे। नहीं तो सैन्य समाज इस बात से बहुत नाखुश है। और मैं प्रेजेंटली टाइम हरियाणा प्रदेश से, और आपने ये बात बताई, मुझे बहुत पीड़ा हुई है। हम भी इस बात को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम एक सैन्य समाज एक ऐसा वर्ग है जो हर पार्टी हर समाज के साथ एक सेवा का भाव देता है, और ये इतनी बड़ी अनहोनी घटना जो घटी है, जितना नुकसान हुआ है, जो आपने गुरुजी हमें बताया, इसका मलाल मैं आदरणीय उन सभी नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वो जो समाज के धुरंधर हैं वो इस मैटर को संज्ञान लें और अपने अपने तरीके से हर जिला वाइज एक एक लेटर बना के अपने DC कार्यालय में पहुंचाएं, और सभी उनकी डिमांडों की जहां पर हमारी ये जो संस्थाएं हैं उनको संज्ञान में लें, ताकि बाहर के अतिक्रमण जो लोग हैं, ये ऐसा भूमाफिया हमारे समाज को ठेस पहुंचाने का काम न करें। तो जो आपने ये बात बताई गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महादेव। जय श्री। हाँ, बम बम बोले बाबा की जय।
जय सेन जी महाराज, जय माँ नारायणी की। मैं संत दयालपुरी बाड़मेर से दिल्ली सेन मंदिर दर्शन करने के बाद मैं हमारे श्री तेजपाल जी सेन के आग्रह पर बहादुरगढ़ के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से मुझे मेट्रो तक छोड़ने के लिए हमारे सेन मंदिर के पुजारी जी आए और मुझे मेट्रो में बैठाया। मेट्रो से मैं बहादुरगढ़ पहुंचा। बहादुरगढ़ से उतरने के बाद मैं ऑटो से रेलवे स्टेशन पहुंचा और रेलवे स्टेशन से मैं गाड़ी में बैठा और रेलवे स्टेशन से फिर मैं गाड़ी से खड़क रेलवे स्टेशन पहुंचा। खड़क रेलवे स्टेशन उतरने के बाद मुझे मालूम हुआ कि यहाँ हमारे सेन समाज के प्रमुख सेवी डॉक्टर धर्मपाल जी के सुपुत्र भूपेंद्र कुमार जी मुझे लेने आए हैं। भूपेंद्र कुमार जी ने मुझे रिसीव किया और मुझे अपने साथ गाड़ी में बैठा के अपने निवास स्थान पर ले गए। निवास स्थान पर मेरी डॉक्टर धर्मपाल जी सेन से मुलाकात हुई, उनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई और मैंने रात्रि विश्राम वहीं डॉक्टर धर्मपाल जी के परिवार में किया। सुबह मेरा परिवार द्वारा बहुत ही भावभीना अभिनंदन किया गया और बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया गया। उसके बाद डॉक्टर धर्मपाल जी सेन मुझे लेके अपने सेन समाज के एक संवत 916 में सती माता हुए हैं, कमलदेव माता उनके स्थान पे ले गए। कमलदेव माता के स्थान पे जाके मैंने माँ कमलदेव के दर्शन किए। जैसा कि वो माता कमलदेव मंदिर है जो नारायणी माता से पहले सती हुई है जी जी, और उसके बारे में उसका प्रचार की कमी है क्योंकि हमारे लोग इसके बारे में उनके पास टाइम नहीं होता। जी जी, काफी फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं क्योंकि हमारे आराध्य देव उनके बारे में प्रचार नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे जागृत कैसे होंगे। और हम आपको बता दें डॉक्टर धर्मपाल जी जो सेन साहब हैं समाज के जो गिने चुने भामाशाहों में से एक हैं जिन्होंने कम से कम भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर समाज के लिए योगदान किया है। जिन्होंने मैं आपको अवगत करा दूं कि उन्होंने 15-16 बच्चियों की शादी की है। 12-13 बच्चियां हमारे समाज की हैं, बाकी अदर कैटेगरी की हैं जिसमें 2 बेटियां ब्राह्मण समुदाय की हैं। उन्होंने काफ़ी कमलदेव माता जी के मंदिर में भी 27-28 लाख रुपए की लागत से ये मंदिर तैयार करवाया और शुक्रताल में सैन आश्रम के अंदर भी काफ़ी और उनके एक रिश्तेदार ने मिलकर 8 लाख की लागत से एक हॉल की स्थापना भी की जो नरेशानंद जी महाराज उस सैन आश्रम को चलाते हैं उसमें योगदान किया। आगामी भी मैं कई जो उनकी जो रूपरेखाएं हैं माता नारायणी के गढ़मोरा या ओंकारेश्वर या उज्जैन उनकी अगली वीडियो के अंदर हम प्रकाश डालेंगे। अभी तो गुरुजी से हम उनके बारे में आव भाव के बारे में जानते हैं कि क्या कैसे किस तरह का व्यवहार डॉक्टर साहब का लगा। डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। डॉक्टर साहब के परिवार से मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर साहब ने अपने अलावा अन्य समाज बंधुओं को और समाज के जागीरदारों को बुला के मेरा वह अच्छा अभिनंदन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद सभी मिलके मुझे माता कमला देव के स्थान पे ले गए। मंदिर बहुत विशाल रूप में बना हुआ है जिनका समाज को बहुत ही कम मालूम है। समाज से मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करूंगा कि कभी भी क्षेत्र में आए तो माता केवला देव के दर्शन जरूर करें। माता कमलदेव है और 1600 ईस्वी में तो जी जी, तो इसके दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त करें और जरूर यहाँ पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेन जी महाराज, जय मां नारायणी। हरियाणा में प्रवेश करते ही सबसे पहले मेरा विश्राम श्री अनिल जी धामा जिनका की निवास दिल्ली के पास में फरीदाबाद के अंदर रहा, वहाँ रात्रि विश्राम किया। अनिल जी धामा और उनके परिवार ने बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया और बढ़िया अभिनंदन करके मैं वहाँ से प्रस्थान किया। वहाँ से वैसे गुरुजी आपने बताया फरीदाबाद में एंट्री के वो कितना समय था जिस टाइम आपने दामा जी आपको अपने घर ले गए? जी जी, काफी कोशिश की होगी जी जी, और उनके बारे में 2 शब्द कहें कि भाई किस टाइम का लगभग क्या था, क्या हालात थी, कहाँ पहुँचे, कहाँ लोग शराब पी रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। जी 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 जी, हरियाणा के अंदर मैं पहुँचा जब करीब करीब शाम हो चुकी थी। मैंने वहाँ के निवासियों से किसी स्थान के बारे में संपर्क करना चाहा,
लेकिन मुझे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने एक स्थान पे गीता मंदिर के अंदर मैं गया, गीता मंदिर वालों से निवेदन किया कि मैं एक रमता राम हूँ, संत हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। वहाँ भी मेरी व्यवस्था नहीं हो सकी। फिर किसी एक धर्मशाला का मुझे कहा गया, मैं धर्मशाला में भी गया, वहाँ भी मेरी व्यवस्था हो नहीं सकी। उसके आप जो फरीदाबाद आए तो वो किस टाइम कितना समय था, किस टाइम से आप पहुंचे? धर्मशाला के पास में खड़े होकर फोन किया था आपने? जी 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 भी जी। क्या सुविधा फील की, ताकि आप थोड़ा सा बताइए, अवगत कराइए। हाँ, मैं पहुंचा जब तक रात के 8-9 बज चुके थे, और इस बीच मुझे कहीं कोई मेरी व्यवस्था नहीं हो सकी। किसी वहाँ के निवासी ने मुझे एक धर्मशाला का बताया। मैं धर्मशाला में पहुंचा, लेकिन धर्मशाला में भी मुझे बड़ी असुविधा महसूस हुई। जब मैंने हमारे समाज के वरिष्ठ पत्रकार श्री तेजपाल जी से संपर्क किया और उनसे सहयोग की कामना की, जब तेजपाल जी ने मुझे अनिल जी दामा नाम के व्यक्ति से संपर्क करवाया, अनिल जी दामा तत्काल मेरे पास पहुंचे और मुझे अपने निवास पे ले गए। रात्रि विश्राम मैंने अनिल जी दामा के निवास पे किया। बम बम बोले बाबा, जय सेन जी महाराज की, जय माँ नारायणी की। मैं सेन संत दयालपुरी बाड़मेर से, मेरा बड़ा सौभाग्य जी। फिर मैंने हमारे वरिष्ठ पत्रकार सेन तेजपाल जी से संपर्क किया। तेजपाल जी के मेरे आग्रह पे सेन अनिल जी दामा से संपर्क किया। तेजपाल जी के कहने पे सेन अनिल दामा मुझे लेने आए। मुझे बड़ी असुविधा हो रही थी धर्मशाला में। अनिल जी मुझे अपने साथ ले गए अपने निवास पे। मैंने उनके निवास पे रात्रि विश्राम किया। उनके परिवार को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा उन्होंने बड़ा मान सम्मान किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने परिवार में ही हूँ। सुबह मेरा उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ मेरी विदाई की। मैं सभी समाज के बंधुओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अनिल दामा की तरह प्रत्येक व्यक्ति का, समाज के प्रत्येक बंधु का आप अवगत करें और सभी एकता में रहें, एकता के सूत्र में पिरो के रहें और समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करें। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुजी, आपने उनके घर गए और उन्होंने जो मान सम्मान रखा। मैं सेन अनिल दामा जी का धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों से आग्रह करते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर हीरो बनने की बजाय नेतागिरी को छोड़ के धरातल पे लोगों को सेवा भाव दें। जब तक हम धरातल पर सेवा नहीं देंगे, अपने घर से निकल के बाहर लोगों के लिए समय का त्याग नहीं करेंगे, तो हमारा समाज जागृत होने की या उनकी सेवा भाव में असुविधा होगी। तो जो अनिल दामा जी ने जो महाराज जी का जो स्वागत किया, उसके लिए हम आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दामा जी के यहाँ विश्राम करने के बाद दामा जी ने मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा और मुझे मेट्रो गाड़ी में बैठाया दिल्ली के लिए। मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली मुझे तेजपाल जी सेन ने बिल्कुल पक्का एड्रेस दिया था। मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली घंटाघर के पास, देश की राजधानी जो अपने भारत की है, उसके मुख्य हृदय स्थल पर घंटाघर के पास मुख्य मेन रोड के ऊपर बहुत ही विशाल सेन मंदिर आया हुआ है। मैंने प्रथम बार सेन मंदिर के दर्शन किए। मैंने पूरे भारत भ्रमण के अंदर शायद ऐसा विशाल और इतनी बढ़िया लोकेशन का शायद सेन मंदिर कहीं नहीं देखा होगा। सेन मंदिर पहुंचने पर सेन समाज के श्री प्रधान खेमचंद जी सेन, श्री महेंद्र जी सेन, विजय कुमार जी सेन और पंडित प्रेम प्रसाद जी के सानिध्य में मेरा बहुत ही अच्छा मान सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया और मुझे सेन जी के मंदिर की पूरी जानकारी दी गई। बहुत ही विशाल सेन मंदिर बना हुआ है और कार्य भी बहुत अच्छा प्रगति के ऊपर है। मैं समस्त सेन समाज बंधुओं से यह निवेदन करता हूं कि जिस एकता का परिचय देते हुए जिस रिद्धि सिद्धि सेन मंदिर का निर्माण किया गया है, उसी तरह सभी अपने अपने क्षेत्रों में एकता का परिचय देते हुए अपने अपनी सेन इमारतों को वास्तविक के अंदर
बहुत ही अच्छी पोजीशन में बनाए और समाज को एक अग्रिम करें। जैसा कि आप मंदिर पहुंचे गुरुजी, जैसे काफी टाइम लगता फरीदाबाद से, जी, चलो जी। जैसे भी आपने वो यात्रा की, जी जैसे आगरे पे आप वहां पर पहुंचे क्योंकि भव्य मंदिर के दर्शन कराना चाहते जी, थे। जी, कमेटी के कुछ लोग मिले, कुछ बाहर थे, कोई बात नहीं है। जी जी जैसे ये लोग ये मंदिर में बैठे थे, ये कोई काम कर लगे हुए थे क्या वहां पर? जैसे जी कुछ थोड़ा ये बहुत अपने काम में क्या लगे हुए थे। थोड़ा सा उनके सेवा भाव के बारे में, पंडित जी प्रमोद जी थे जी, जी, वहां पर जी, जी। जो रहते हैं, जो मंदिर जी, में जी, सेवा जी। देते हैं, जी 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 तो उनके बारे में, या खेमचंद जी प्रधान जी हैं, या जो वहां पर सोशल वर्किंग के दौरान जो भी काम कर रहे थे, उनके बारे में जी, थोड़ा जी, सा बताइए। बहुत ही अच्छा लगा। मैं वहाँ पहुँचा जब खेमचंद जी सेन, श्री महेंद्र सिंह जी सेन, विजय कुमार जी सेन मुझे वहाँ मिले। वे बहुत ही अच्छे अच्छे अपने कार्य के अंदर लगे हुए थे। पंडित जी भी वहीं थे। पंडित जी के सानिध्य में और प्रधान साहब के सानिध्य के अंदर मेरा बहुत बड़ा अभिनंदन किया गया, मान सम्मान किया गया। फिर मुझे मंदिर के दर्शन कराए गए। सेन जी महाराज का मंदिर, माता नारायणी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, राधा कृष्ण, राम दरबार, इस तरह करीब करीब 7-8 मंदिर अपने बने हुए हैं। और मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन इन्होंने अपनी एकता का परिचय देते हुए अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस मंदिर को बहुत ही अच्छा रूप दिया है और आगे भी इसका काम आगे चल रहा है। जैसे इसमें मंदिर में आपने देखे काफी जो हमारे देवताओं की मूर्तियां हैं गुरुजी, आपने देखा क्योंकि आपके साथ जो पास में टाइम की कमी होने के बावजूद जी आप पीछे के बैक साइड में नहीं जी। जा पाए। कम से कम 15-20 देवताओं की मूर्तियां स्थापित है और कुछ देवताओं की मूर्तियां अभी जी। आगे स्थापित होनी है। जी जी परंतु हमारे लोग में, जो हमारे समाज में जो लोग हैं, जी जी व्हाट्सएप और फेसबुक के हीरो ज्यादा हैं, जी, नेताओं के साथ फोटो खिंचाने में ज्यादा मगन हैं, परंतु धरातल पर सेवा देना सही है। या गोज में पैसे के लिए हाथ देना, उसमें थोड़ी सी कोताही बरतते जी, हैं। जी, और जी, जो जी। भाव, जो लोग 2 पैसे का योगदान करते हैं, जी। उनको आगे आने में असमर्थता दिखाते हैं। जी जी कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनसे समाज में थोड़ी दूरियां बनती है। जी 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 उनका मतलब सिर्फ समाज के नाते अपनी राजनीति चमकाना होता है। जी जी हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो जी। समाज को डेवलप करने की होती है, जी जी जैसे मंदिर हो गया, छात्रावास हो गया, धर्मशाला हो गया, उनके लोगों ने, उन्होंने अपने बिजनेस के अड्डे बना लिए हैं। ठीक है। उनमें सेवा भाव कम मिलता है। जैसे आपको जो सेवा और प्यार दिया है, तो हम बड़ा दिल से, गहराइयों से उस कमेटी या कमेटी के जो लोग, जो विराजमान, जो सोशल वर्क जो वहां मिले, तो हम खेमचंद जी का, विजय सेन जी का, महेंद्र जी का, पंडित जी प्रमोद जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और जो भी भाई इस प्रकार ये जो वीडियो जो देखें, तो मैं ऐड कमेंट में अपनी राय भी दीजिए कि हम दिल से कहते हैं कि कोशिश करो, पता नहीं किस इंसान के रूप में भगवान मिल जाए। तो हम गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हरिनगर घंटाघर सेन मंदिर माता नारायणी धाम के दर्शन किए और जो एक भव्य मंदिर की रूपरेखा देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।